किसने कहा कि पति परमेश्वर होता है? जब राम और कृष्ण आदमी बनकर जन्म लेकर आए थे, बिन कि हम संसारिक बंधनों से युक्त होंगे, तो फिर संसारिक बंधनों के होते हुए उन्होंने भी, राम ने अपनी पत्नी और श्री कृष्ण के होते हुए द्रौपदी और उसके 5 पति भी थे और श्री कृष्ण उसके भाई थे, नहीं बचा पाए। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसकी पत्नी की इज्जत की ही बात थी कि उसकी अग्नि परीक्षा करवाई गई, फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी उसे अपमानित होना पड़ा, वो भी अपनी ही सभा में, अपने ही परिवार के सामने। और फिर श्री कृष्ण को याद किया, फिर श्री कृष्ण आए। तो एक बात बताओ, जब हमारे पति कहाँ से हो गए परमेश्वर? जब भगवान खुद जन्म लेने, इंसान जन्म लेने के बाद परमेश्वर नहीं हुआ, तो हमारे पति कहाँ से हुए? अगर ठीक है, मान लिया आप हमारे पति परमेश्वर, कैसे? हमारी यूथ में सोचो, सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या में यूथ ज़्यादा है, तो माँ बाप को सोचो कि आपकी माँ कितनी खुश है आपके बाप से कि उसे परमेश्वर मानती है। सोच के देखो आप, क्या वो उससे परेशान नहीं है? हर औरत, बुआ, दादी, कोई भी रिलेशन उठा लो आप, हर औरत परेशान है। सोचो, कोई एक पति तो परमेश्वर निकलना था ना, कोई नहीं निकला। फिर बार बार ये पति परमेश्वर वाला क्यों थोपा जा रहा है? पति परमेश्वर नहीं होता। अगर परमेश्वर ही होता तो पूजा और फेरों में पूजा किसकी करवाई जाती है? देवताओं की। किस लिए? कि उन्हें साक्षी मानने के लिए। एक बात बताओ कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब कौन थे उसके सामने? उसके दादा, ससुर, फैमिली थी ना, चाचा, ताऊ, जो भी थे, उसके पति थे, देवर, जेठ, फैमिली थे ना। पर उन 5 भाइयों ने जुए में अपनी पत्नी को लगा दिया कि तब उसे ये नहीं हुआ, क्योंकि कि पत्नी किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। एक बात बताओ आप, कि जब राम को देख लो कि खुद की परिवार को इम्पोर्टेंस दी, परिवार को ही मान लो कि जब अपनी जनता को दे रहा है तो वो इंसान, और उन्होंने 5 भाइयों ने भी परिवार की दी। और पति क्या करता है? वो ही काम पति करता है, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने घर को इम्पोर्टेंस देता है। फिर कैसे मान ले पति परमेश्वर है? परमेश्वर तो क्षमा करता है, सहनशील भी होता होगा और दयालु भी होता होगा। और पति में ना सहनशीलता होती, ना दयालुपन होता, कुछ नहीं होता सिवाय उसे गुस्से के। और सिखाया क्या जाता है लड़कों को? ये कभी नहीं बताया जाता है कि तुम पति परमेश्वर बनोगे तो तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें संयम से बोलना सीखना चाहिए, तुम्हें एक लड़की की जिम्मेदारी मिलेगी, उसे कैसे हैंडल करना है, कभी सिखाया जाता है? हमेशा लड़कियों को सिखाया जाता है कि अगले घर में जाना है, ये करना है, वो करना है, पति की बात माननी, हर बात माननी है, दिन हो चाहे रात हो, चाहे खुद की तबीयत सही हो चाहे ना, उसके घर का काम करना है। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता? किसी ने लिए जिम्मेवारी कि लड़कों को एक बार ये कह दे कि वो लड़की आएगी बेचारी तो उससे प्यार से बात करनी है, उसे भी गुस्सा आ सकता है, लड़की है, वो भी इंसान ही है। कोई नहीं सिखाता। और अगर आदमी के सामने लड़की आंख ना झुकाए ना, तब उसे इतना फील होता है, मतलब फील नहीं, सॉरी, उसका ईगो हर्ट होता है कि नज़रें नहीं झुकी उसकी, उसे गुस्सा आ गया, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा है लड़के को, तो भी लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है कि उसने गुस्सा कैसे कर लिया, अरे उतारा तो है ही नहीं, और ख़ासकर दिखाया भी नहीं है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है गुस्सा उतारने की, उसके ऊपर चिल्लाने की? ये लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता? लड़कियों को कहा जाता है कि आवाज़ दबाकर बात करनी है, और लड़कों को, वो लड़के अगर छोटी छोटी बात हो जाए ना तो
इतने तेज़ बोलकर अपने घर वालों को सुना देते हैं कि उसे फील हो कि मैंने तुम्हें सुनाया है और घर वालों को पता चले। और आप कहते हो पति परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर परमेश्वर अलग चीज़ होती है। अगर परमेश्वर की बजाय इसे ये थोड़ा इंसान भी बना देते ना लड़कों को, तो भी बात कुछ और होती। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, इसीलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने मेरा फ़ोन उठाया और वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती मेरी बात। तो मैं आपके साथ शेयर करके अपना परिवार बनाना चाहती हूँ। आपके सामने बताने से मुझे कोई वापस नहीं सुना पाएगा, मुझे वापस नहीं कहेगा कुछ भी। आप मेरी हेल्प ही करोगे, ना कि मुझे सुनाओगे। इसीलिए मुझे हेल्प करें, लाइक कर दें बस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें। मेरी बातें सुनने के लिए मेरा मन हल्का हो जाएगा। थैंक्स।